नवलगढ़ के अंदर जो बसावा गांव है बटी सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत सा मुद्दा कहीं पे उठा कि हम 1.5 करोड़ रुपया से कम नहीं लेंगे और सरकार को देना चाहिए, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट्स जो भी बड़े आते हैं उसके अंदर सरकार 5 गुना तक देती है। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, किसी बड़े व्यापारी का है। और सवाल भी उठा, बहुत सारा किसाना की जमीना भी गई। सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इतने पहुंच गए, लेकिन सरकार जो है मुआवजा जो है वो बहुत कम दे रही है। भोले लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बिचौले हो गए, दलाल हो गए। राम राम जी, मैं सृष्टि झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीकर के अंदर जो बेरी गांव है अठी पूछा हाँ अठी जो बेरी का अंदर किसान संघर्ष समिति जकी है बी की एक सभा हो रही है, जिकी बसावा का अंदर नवलगढ़ के अंदर जो बसावा गांव है बटी सीमेंट फैक्ट्री है, जिका भाई थे सब लोग जानता हुआ, क्योंकि बिका पहले बहुत सा मुद्दा जका ही सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर लेके बहुत सा मुद्दा जका ही पे उठा और सवाल भी उठा। बहुत सारा किसाना की जमीना भी गई और घर से भी बेघर जगह होके कोई दूर दूर जाके भी बस गया। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, खेती खलिहान के मजदूर के बच्चे हैं। 100 पीढ़ियों से हम इनमें हमारा पसीना और खून बहाते आए हैं। अब से थोड़ा पहले गोशड़ा सीमेंट फैक्ट्री भी थी, उसमें भी हमने मुआवजे का विरोध किया था कि मुआवजा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 3 लाख रुपया, किसी थोड़े सबल आदमी को 5-4 लाख रुपया। जब हम लोगों ने किसानों ने इकट्ठा होकर जून में और यहाँ 10,000 15,000 जब किसान इकट्ठा हुआ तो वही मुआवजा जो 2 और 5 लाख तक सीमित था, अंत में उन्होंने 26-26 लाख रुपए दिए हैं। तो हम लोगों का एक परसेप्शन है, हम निर्बल नहीं है, हम सबका पेट पालते हैं, हमारा पालते हैं, हमारा पालने के अलावा भी सबका पालते हैं। हम एहसान नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमारी ऐसी गतिविधियां जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसके अंदर 2 फसली एरिया को क्यों लिया जाता है। सरकार को ये मशवरा देंगे आपके मार्फत कि सरकार केवल ऐसे क्षेत्र में जावे जहां फसल नहीं होती हो, बंजर एरिया हो, तो बंजर एरिया के किसान को अगर आप 2 रुपया दोगे तो उसको 2 रुपया मिलेगा तो और कहीं कामयाब हो जाएगा। और यहाँ का किसान इतनी बढ़िया फसल, इतना बढ़िया एरिया अगर ये छूट जाएगा इनका तो बड़ी भारी तकलीफ होगी। ये बन रही है, ये कोई सरकारी रेलवे लाइन नहीं है, ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री में घूमने के लिए, एक दूसरे के पास माल ले जाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूं इसलिए मुझे पता है कि जहां से रेलवे लाइन चली जाएगी वहां से दोनों तरफ आने जाने का कोई आवागमन का साधन नहीं रहता है। तो पहली बात तो हमारी ये मांग रहेगी कि हम 1.5 करोड़ रुपया से कम नहीं लेंगे और सरकार को देना चाहिए, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट्स जो भी बड़े आते हैं उसके अंदर सरकार 5 गुना तक देती है। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशनल के अलावा भी किसी बड़े व्यापारी का है। तो हमारी इच्छा ये है कि 1.5 करोड़ रुपया हमें मिले, इसमें रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़क बने, ताकि हमारा कोई भी भाई बंधु बहन बेटी गाड़ी घोड़ा ऊंट लड्डा जो भी निकले बिना सड़क के निकल नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आएगी, जिस खेत के अंदर से रेलवे लाइन निकल गई, सड़क निकल गई, उसका भाव बढ़ गया, लेकिन जो रेलवे लाइन निकल जाएगी उसका भाव घट जाएगा। तो हमें मुआवजा हमारे खेत के हिसाब से भी कुछ 25% इसलिए भी सोलेशियम देती है सरकार। मैं खुद अधिकारी रहा हूँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहा हूँ मैं, इसलिए उसमें ये जरूर से लिखा हुआ है। चंदगी राम जी साहब बाहर खड़े हैं, मेरे साथी हैं, हम पुराने साथी हैं। इन्होंने एक्विजिशन में बहुत किसानों को फायदा दिया है, लेकिन किसान को फायदा तभी दिया जाएगा जब ऊपर का राज काज सरकारों के पक्ष में बोलेगा, वरना अधिकारी की एक छोटी सी सीमा होती है। भाई रेलवे लाइन जब निकाल रहे हैं तो भाई नौकरी की भी कर रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा जो कहीं बन रोजगार भी मिले, क्योंकि सड़क निकाल लेता बे तो भाई सड़क पर तो जी भाई रोड पर ढाबू भी खोल सका, हाँ कोई दुकान भी खोल सका, कोई स्टॉल भी लगा सका, कुछ भी कर सका। लेकिन रेलवे लाइन निकाल देगा तो भाई बैठी तो रोजगार को भी कोई साधन को नहीं। और दूसरी चीज, खेत का भी 2 हिस्सा होगा। और फिर तीसरी बात यह कि भाई बन जान के लिए भी गेलो को निभा के लिए तो। और भाई मुआवजा की बात जो की है, मुआवजा के लिए ये है कि सरकार जो है मुआवजा जो है वो बहुत कम दे रही है। तो किसान जगह ही ये इकट्ठा हुई ये चाह रही है कि मन मुआवजा जो है भाई वो ज्यादा मिले। उसको यदि ये वीरानी भूमि बताकर और एक्वायर कर रहे हैं तो उसका हमें विरोध करना है। यदि वो खातेदारी है तो खातेदारी के हिसाब से हमें मुआवजा मिले। वो वीरानी भूमि बता के करते हैं तो वो गलत है। तो आज आप लोगों ने इन सब पॉइंट्स पर और पहले ही आप एडवांस में तैयार हो गए तो ये मान लो कि अपना काम कोई गलत कर नहीं पाएगा। आप लोग इतने लोग एडवांस में इकट्ठे हो गए, आप लोगों ने अपनी बात, जो आपकी बात है वो फैक्ट्री की आपने खिलाफत नहीं करी है। रेलवे लाइन को तो जाना ही होगा, क्योंकि रेलवे लाइन के बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। उसमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन के वो रेलवे लाइन से ही हो सकता है, दूर दूर तक जाता है। तो रेलवे लाइन आएगी, लेकिन हमें अपना उचित मुआवजा, हमारी फैसिलिटी, दोनों तरफ की सड़कें, हमारे बच्चों का इसमें रोजगार का डिमांड, और इसके अलावा ये मकान, पेड़, ट्यूबवेल, इनकी कीमत सही लगवाना, ये हमारा पर्पज है। तो
इसके लिए आप 11 आदमियों की एक कमेटी बना लो। 5 आदमी सीकर के ले लो, 5 झुंझुनू के ले लो, और एक आदमी कोई मेरे जैसा जो ठाला फिर रहा है उसको ले लो। तो वो यूँ 11 आदमियों की कमेटी बना के वो जो भी एजेंसी है जो उनकी जमीन ले रही है, जो भी प्लेयर हैं उनके सामने, कि चाहे वो रेलवे है, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, जो भी आपकी इस जमीन को एक्वायर कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है रेलवे लाइन को, उससे वो 11 आदमियों की कमेटी और डायलॉग करे, उनके साथ बैठ के इन सब पॉइंट्स पर समझौता करे। और ये काम वो 11 आदमियों की कमेटी नहीं करवा पाएगी तो अपन इस आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। मेन मुद्दो अठी यो ही है देखो कि भाई जकी सीमेंट फैक्ट्री है तो भाई जटी फैक्ट्री है बटी रेलवे लाइन जकी है बा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे लाइन का बिना देखो सीमेंट फैक्ट्री जकी है बा कौन चाले, क्योंकि भाई बहुत सी चीज जकी है बा ट्रांसपोर्ट के जरिए भाई जावा भी है और भाई दूसरी जगह पर पहुंचानी भी है, तो रेलवे लाइन जकी है बा होनी बहुत जरूरी है। तो अठी जो है बेरी से लेके बसावा तक रेलवे लाइन बनाने की बात है, जो कि नवलगढ़ रेलवे स्टेशन अब बटे स्टार्ट होएगी। तो अब रेलवे लाइन की है बना रहे हैं तो भाई किसान ही, क्योंकि ये पूरा किसान ही अपना सबने ध्यान है बहुत ही, तो भाई बटियों का खेत का बीच में से जकी है रेलवे लाइन निकालवा की बात है। अब किसान जका ही भाई सीधी सी बात है कि आपने भी कोई खेत का बीच में कोई रेलवे लाइन भी काट रहे ही तो भाई भी खेत का जका ही भी 2 हिस्सा होगा। अब 2 हिस्सा होगा जका बन किसान जका ही बन गेलो चाहे तो साथ साथ में बन मुआवजा जो है वो भी चाहे, मुआवजा के साथ साथ में भाई रेलवे लाइन जब निकल रही है तो भाई रोजगार पे भी बातचीत करेंगे, तो रोजगार को भी लेके अठी मुद्दों उठ रहे हैं कि भाई जब रेलवे लाइन निकल ही रही है तो हमारा बच्चा जा कहीं भाई बन भी रोजगार दियो जाए। और जयपुर से अपने बीच में आज पधारी है डॉक्टर शालिनी गरसा तोमर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामूतार जी महिला जिला परिषद सदस्य बीरबल जी गोदार अपने बीच में पधारे हैं, मोहन जी चुड़ीवाड़ अपने बीच में पधारे हैं, फूल जी सैनी अपने बीच में पधारे हैं। हम सब लोग मिलकर के एक जाजम पे बैठा करके उनसे वार्तालाप करें और वार्तालाप करके उसमें संघर्ष समिति में जो भी आप लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं उन लोगों को नॉमिनेट करके इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो जनप्रतिनिधि हमारे एक टेलीफोन पे, मैं आपको बता दूं कि एक टेलीफोन में जाके किसी से भी नहीं मिला, न जाके निमंत्रण देने गए, एक टेलीफोन किया, उस पे किसान तो कम है, उनके सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इतने पहुंच गए कि किसानों को अब ये जगा रहे हैं कि आप अपना हित लो, हम आपके साथ हैं। एक समय वो था जो किसानों को सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलता था। आज जिन भी किसान नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को हमने एक सूचना दी और एक सूचना पे इन्होंने इतना बड़ा सहयोग और प्यार दिखाया और यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जमीन जकी है देखो भी पे भी कब्जो करे जा रहे है, घर तोड़ रहे हैं, तो मुआवजा जो है भाई किसानियां चाह रही हैं कि हमारी मुआवजा जो है वो जितनो सरकार दे रही है, भाई आपकी जितनी मांग है वो इतनो मुआवजा जो है ये मांग बंद कर रहे हैं। तो ये कब लिए यह सभा हो रही है, बहुत ही बड़ा बड़ा किसान जितना भी नेता ही सब लोग अठी पधारिया भी ही, सब लोग आपकी बात भी रख रहे हैं, कोई आश्वासन भी दे दे कि भाई मैं यह चीज कर देगा, ये हिसाब से कर लेगा। आप भी कह रहे हैं कि भाई 11 लोगों की कमेटी जकी है वो बनाई जाए, क्योंकि रेलवे लाइन जकी है तो निकलनी तो है ही बा कि भाई बी के लिए जके मुआवजा चाहे अन और रोजगार चाहे, तो बी के लिए ये जगह ही आवाज कहीं भी उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा गोदारा जी, झाझड़िया जी, आपको हमारे इसी अंचल से ये गैस पाइपलाइन निकली थी, बहुत भोले काश्तकार थे। मेरे स्वयं के गांव में जब कुशलपुरा ग्राम पंचायत और गुंगारा ग्राम पंचायत में वो पाइपलाइन डली, लोगों को गज के अनुसार 100-100 रुपए दे दिए गए थे। भोले लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बिचौले हो गए, दलाल हो गए, कंपनी के लोगों से मिल लिए। कंपनी के लोगों ने वहां के मुखियाओं को पैसा दे दिया, काश्तकारों को रात को डराया, एक पैसा नहीं मिलना, लाइन जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, रोक नहीं पाओगे आप। डर के काश्तकार अपनी जमीन को सरेंडर कर दिया, किसी को 50,000 दिए, किसी रेवड़ी की तरह किसी को 25,000 रुपए दे दिए। संपूर्ण नुकसान काश्तकार का है। अब ये तो भविष्य बताएगा कि उसकी कितनी जमीन जाएगी, लेकिन सीधा सीधा बड़ा नुकसान है। इसलिए जितने भी हमारे इस अंचल के आसपास के गाँव के लोग आए हैं, ये जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अल्प समय की सूचना के बाद मुझे भी कल दोपहर को कहा गया था
इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में आपके बीच आए हैं और वो नामचीन चेहरे तो लोग रोज आप कहा करते हैं कि कोई अगवा चाहिए, हमारा कोई नेता चाहिए। ये नेता भी आपके बीच चल के आए। हालांकि ज्यादा इनको कई बार कहा करते हैं कि राजनीति चाहिए, इनको राजनीति नहीं चाहिए। ये समाज के लोग हैं, सारे लोग। आलिया गोदारा जी के घर तक पहुंचे। आपका अमूल्य समय, आपकी प्रेरणा हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत उत्कर्ष साबित होगी, ऊर्जावान ताकत के रूप में हमारे लिए काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधेराम जी गोदारा को। इसमें देखो, अधिग्रहण का जो कार्रवाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। रेलवे के जो नियम वो अलग हैं और ये एक प्राइवेट व्यापारी के लिए अधिग्रहण हो रहा है। तो इसमें शुरू से ही किसान जो भी उसको नोटिस आएगा उसका जवाब देगा, अपनी पूरी स्थिति उसकी अपनी क्लियर करेगा, जितनी उसकी जमीन जा रही है पूरा उसका खेत का नुकसान ऑब्जेक्शन पेश करेगा। उसके हिसाब से उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मुआवजा सरकार को दिलाना चाहिए।